लोगों से अर्ज करूंगा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे या बड़े बैठे हुए हैं, इनकी पढ़ाई का खास ध्यान दीजिए। किसी भी स्कूल में देखिए कहीं भी स्टाफ पूरा नहीं है और आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप जितनी मर्जी कमाई करते हैं सब बेकार। इसका ध्यान रखिए। कहीं भी स्कूल में जाइए, कोई शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को। क्यों नहीं मिल रही है? स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ की हर जगह कमी है और इतने सालों से आप इंतजार करते रहेंगे कि इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मास्टर गौरीशंकर के लिए नारा लगाते रहेंगे या किसी और पार्टी के लिए नारा लगाते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये नहीं करता है कि इलेक्शन गौरीशंकर जीते या कोई और पार्टी जीते। मैटर ये करता है कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, या स्टाफ कैसे पूरा होगा। इस पर ध्यान दीजिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, पढ़े लिखे लड़कियां या लड़के जिनको नालायक साबित किया जा रहा है एक साजिश के तहत, जो पढ़े लिखे हैं, उस तरफ भी ध्यान दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है नौकरियां पैदा करना, जॉब क्रिएट करना। जॉब क्रिएट करने के बजाय हर महकमा खाली हो गया है। जो मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह कोई भी पोस्टें फिलअप नहीं की जा रही हैं। जिनको फास्ट ट्रैक पर फिलअप करना होता है 10 पोस्टें निकालेंगे दूसरे चौथे साल, बोलते हैं लग तो रहे हैं, कुछ नौकरियां निकल रही हैं जो पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ रेशो होती है। जाते होंगे बहुत से लोग जो पढ़े लिखे होंगे, जो बिना जॉब के हैं, घर वाले कहते हैं पढ़ा दिया, क्या करना, इस पर इतना खर्चा लगा दिया, पढ़ाने के बाद जॉब क्यों नहीं, नौकरियां क्यों नहीं है? कहते हैं ये एंट्रेंस हो रहा है। एंट्रेंस की बात नहीं है, एंट्रेंस हो लेकिन कोई रेशो होनी चाहिए। मोर ओवर जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें क्या होती हैं, यूटी कैडर की पोस्टें क्या होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए होनी चाहिए और जो यूटी के लिए होनी चाहिए। और यूटी के लिए अगर पोस्टें 10 पोस्टों के लिए 2 लाख फार्म लग जाए तो अंदाजा लगाइए 2 लाख में से 10 ही लायक साबित करेंगे ना। ये कितने लोगों को नालायक बनाया जा रहा है पढ़ने लिखने के बाद भी। फास्ट ट्रैक पे पोस्टें जो फिलअप की जानी चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं MA BEd MCA बनी में आते हैं, सर ग्रिफ में लगना है। क्या करना है ग्रिफ में लग के? जयंती मारनी, पत्थर उठाने और मेरी सिफारिश कर दीजिए। बात जिस इलाका में ग्रिफ में पढ़े लिखे यूथ को मजदूरी करने के लिए भी सिफारिश की जरूरत पड़े, वहां के नेता क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? नारा लगवाता रहूं, मेरे जिंदाबाद करते रहूं? जागने की जरूरत है। इसके बाद चलिए आप दूसरा इशू, आपकी नियरेस्ट स्टेट है यहाँ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब है। चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, चाहे आप हिमाचल में जाएं, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाएं, वहां देखिए बिजली 200 यूनिट फ्री, कहीं 100 यूनिट फ्री, कहीं 150 यूनिट फ्री। या 30 रुपए की बिजली आप जला रहे हो और किराया कितना दे रहे हो? 560 रुपए। ये बहुत इनजस्टिस है। मुझे लगता है अगर आपको लोगों को लगता है कि ये नाइंसाफी नहीं है तो आप देते रहिए। अदरवाइज 3 महीने से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बाकी जगह 200 यूनिट फ्री हो सकती है तो यहाँ 30 यूनिट भी फ्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं फ्री होनी चाहिए? मेरा काम है सब लीडरों को, जितना भी नेता है, जितनी भी पार्टीज है, इन मुद्दों पर घसीट के लाना। और आपका काम है कि इन मुद्दों पर साथ देना, पार्टी चाहे कोई भी है। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेताओं को इन मुद्दों पर लाइए। अब मानने लगे हैं, अब मानने लगे हैं कि फ्री बिजली देंगे, अब मानने लगे हैं कि बेरोजगारी है। पहले मानते ही नहीं थे कि बेरोजगारी है, पहले ये भी नहीं मानते थे कि बिजली फ्री होनी चाहिए। अब ये सब बिजली फ्री करने की बात करेंगे। मेरा मकसद यही था कि इन लोगों को इस मुद्दे पर लाया जाए। हमारी माताएं बहनें या बच्चे, कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हॉस्पिटल में जाना होता है, इतने सालों से, इतना टाइम हो गया, आज तक गायनी का डॉक्टर नहीं आपको मिलेगा वहां। क्यों नहीं मिलेगा? अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे पुराने जमाने में नगारे बजाए जाते थे, पुरानी डेट को महाराज का दरबार लगने वाला है, इसी तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है। क्या होगा? सच एंड सच डेट को बनी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया जाएगा। क्या बीमारी इंतजार करती है कि उस दिन को डॉक्टर ने आना, उस दिन अल्ट्रासाउंड किया जाएगा? और उस दिन इतनी लंबी लाइन लगी होती है, इसका अल्ट्रासाउंड सही होता होगा, इतना सही इलाज मिल रहा होगा। तो ये नहरें लगाए जाते हैं, उनको देखिए कि डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है, जो गांव में होनी चाहिए वो आपको बनी में जाके भी नहीं मिलती है। जो आपके बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम अपने बच्चों की तबाही कर रहे हैं। जो बिजली फ्री मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है,
इसका मतलब है कि हम जो चीज ले ही नहीं रहे हैं। हम 1 किलो चावल अगर दुकान से खरीदते हैं तो 1 किलो के पैसे देते हैं ना, हम 5 किलो के क्यों दें? अगर हम बिजली 30 रुपए की जलाते हैं तो हम 530 क्यों दें, 500 एक्सेस क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं? सबसे क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछना सीखिए। और पार्टी से वफादारी, किसी भी पार्टी से, मेरे साथ भी वफादारी मत रखिए, पार्टी किसी भी पार्टी से वफादारी मत रखिए। हम लोग लड़ते रह जाते हैं, मैंने इतनी इस पार्टी को कितने वोट दिलाए, दूसरा कहेगा मैंने इसको कितने दिलाए, हम उसमें लड़ते रह जाते हैं और आपस में ही लड़ते हैं। हम अपने गांव में मोहल्ला में लड़ते हैं, पार्टीज के लिए लड़ते हैं और फायदा कौन लेते हैं? नेता लोग। कोई भी नेता हो वो बेनिफिट लेता है। सबसे पहले वफादारी कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, अपने इलाका के साथ, और उसके बाद वफादारी कीजिए किसी भी पार्टी के साथ। तो मेरा ज्यादा ना चाहता होगा, मैं एक लाइन और कहना जरूरी चाहूंगा कि लोग बांटते हैं, हमें लोग बांटते हैं, बांटेंगे चाहे जाति में चाहे मस्जिद में। पहले अगर मस्जिद का कार्ड चलेगा तो ठीक है, मेरे ऊपर मस्जिद का कार्ड नहीं चल सकता क्योंकि मैं किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं, कोई कार्ड नहीं चल सकता। जो गंदा है वो गंदा है, ये कार्ड नहीं चलेगा। मेरे ऊपर जाति का कार्ड, आपके साथ मेरी कमिटमेंट, मेरा वादा, मैंने जो कहा कि ये करना है तो करना है। आप लोगों को लगेगा कि समर्थन देना है, साथ देना है मेरा, तो दे सकते हैं। जिसको लगेगा नहीं देना है उसके साथ भी, जिसको लगेगा मैंने इसका साथ नहीं देना है उसके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरा अपना है। वो मुझे याद कर सकता है जब चाहे, मेरे साथ आ सकता है, मेरे लिए कोई गैर नहीं है। इसके अलावा सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कोशिश ये करनी है कि कॉमन काज जो सबके लिए जरूरी है, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जो 1 साल का वेट करते हैं अगले साल हो जाएगा, ये मत वेट करो, ये बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको 5100 रुपया अपनी तरफ